ब्रेकिंग सेंटर आपको लेकर चलते हैं जहां पर मेरी सहयोगी दीपशिखा मौजूद हैं। दीपशिखा, ओवर टू यू। पराग, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, जहां मायावती ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने मतदान करने की अपील की है और उसके साथ ही कहा है कि मतदान के लिए वोटर्स की भारी भागीदारी जरूरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये ट्वीट किया है, 7वें चरण को लेकर ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मतदान में वोटर्स की भारी भागीदारी जरूरी है। वोट की ताकत से वादा खिलाफी आदि से मुक्ति मिल पाएगी, जातिवादी सांप्रदायिक संकीर्ण सरकार से मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां ट्वीट के जरिए उन्होंने हालांकि मतदान करने की अपील की है, लेकिन साथ ही साथ तंज भी कस डाला है और कहा है कि वोट की ताकत से वादा खिलाफी आदि से मुक्ति मिलेगी, जातिवादी सांप्रदायिक संकीर्ण सरकार से भी मुक्ति मिलेगी। तो 7वें चरण को लेकर ये ट्वीट किया गया है, मायावती ने ये ट्वीट किया है, बसपा सुप्रीमो मायावती का। ठीक है दीपशिखा, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास हम चलेंगे। सत्येंद्र जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। एक कमेंट चाहूंगा सर मायावती के ट्वीट पर आपसे। जो वोट का परसेंटेज है वो बिल्कुल जरूरी है। वोट के लिए और मतदाताओं को बाहर आना पड़ेगा, लोकतंत्र के हिसाब से भी जरूरी है। और जब ये वोट निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो बाहर निकल के आते हैं और उनका वोट जो है पार्टी की तरफ जाता है तो उसका फायदा उनको मिलता ही मिलता है। यही चीज अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो सत्तारूढ़ पार्टी को भी उसका फायदा मिलता है। तो इसीलिए इस संदर्भ में आप देखें कि जो भी लोग हैं वो अपने एक तो जनरल स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी होता है कि जितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा उसका फायदा उनकी पार्टी को डेफिनेटली मिलेगा, इसलिए इसकी अपील कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, मायावती कह रही हैं कि संकीर्ण सोच के तले, जातिवादी सोच के तले आज उत्तर प्रदेश की जनता दबी हुई है और ये 10 साल से चल रहा है। सपा और बीजेपी दोनों पर उन्होंने निशाना साधा, अहंकारी सरकार बता दिया है। शायद मायावती जी 2012 में जब सत्ता से बाहर हुई, 5 साल रहा, तो एक श्वेत पत्र जारी कर जाती कि जिस जाति वर्ग की राजनीति करते करते वो सत्ता तक पहुंची, उनका उतना कितना भला कर दिया। तो समझ में आता ये ट्वीट। आखिर में आपको भी वहीं आना पड़ा, तो भाईचारा कमेटी समितियां बनानी पड़ी और जिनके वोट को देकर के, जिस वोट को गाली देकर के आप सत्ता तक पहुंची थी, उसी वोट को आपने साथ लेना पड़ा। तो ये समझना पड़ेगा। यही मैं पूर्वांचल की राजनीति की बात कर रहा था कि जिस चीज को टारगेट करके जब आप नेता बनते हैं और आपके समर्थक आपके साथ आ जाते हैं और उन मुद्दों को दफना करके सिर्फ आप सत्ता पाना चाहते हैं, ये वोटर अब समझने लगा है। क्योंकि 3 बार की राजनीति आप समझिए कि 7, 12 और 17 में सत्ता पक्ष को विपक्ष में बैठने लायक भी जनता ने नहीं छोड़ा। ये राजनीतिक दल समझने के लिए तैयार नहीं कि जिन मुद्दों के आधार पर जो समस्याएं लोगों की थी, जिस वोटर को आप कनेक्ट करते थे, क्या उस वोटर के साथ आपने ईमानदारी से पक्षपात किया कि नहीं किया, आपने उनका सहयोग किया कि नहीं किया, ये सब जनता समझती है। और आप देख लीजिए अभी जहां 54 सीटों की हम बात कर लें, इन 54 सीटों में लगभग 7 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि जहां ओबीसी की राजनीति उत्तर प्रदेश की बात है और जहां ओबीसी पूर्वांचल में हावी रहता है लगभग, जहां चाहे आपके पटेल परिवार रहा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहा हो, चाहे निषाद जी रहा हो, इन्होंने पिछड़ा कल्याण राज्य मंत्री दिए, अनिल राजभर दिए। अब ये अनिल राजभर की जिम्मेदारी बनती है कि शिवपुरी सीट से आप लड़ रहे हैं, क्या आपने उस पूर्वांचल की राजनीति में जहां पिछड़ा कल्याण राज्य मंत्री रहते हुए क्या आपने उनका भला किया कि नहीं किया, ये समझना पड़ेगा। दूसरा, बनारस की बहुत बात होती है, मोदी जी कई बार गए, तो क्या पर्यटन जो मंत्री थे, दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं, नीलकंठ तिवारी जी, उनका क्या रहा उस पर्यटन में योगदान? सारा कुछ मोदी जी करेंगे। इन नेताओं की क्या जिम्मेदारी रही? समाज की बात करेंगे, समाज पिछड़ा हुआ है, समाज कल्याण राज्य मंत्री वहां सोनभद्र से संजीव गौड़ साहब रहे हैं। तो क्या इन मंत्रियों की, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार के समय पूरे मैं कह सकता हूं सामाजिक समीकरण को साधते हुए वो उत्तरदायित्व दिए गए थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना है और पूर्वांचल, उसमें विशेष तौर से पूर्वांचल की राजनीति को साधना है। उस पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए क्या योगी जी